गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन प्रवरन्ते विचक्षणा। कितना सुंदर है कवि का ये श्लोक। गते शोको न कर्तव्यो, भैया जो बीत गया टाइम उस पर शोक ना करिए। भविष्यम नैव चिंतयेत, और न भविष्य की चिंता करिए। वर्तमानेन कालेन प्रवरन्ते विचक्षणा, विद्वान व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह वर्तमान काल में लगा रहे। मतलब जो टाइम समाप्त हो गया वो कभी लौट कर आएगा नहीं, तो बेकार का टेंशन लेना। जो आने वाला टाइम है अब उसको अभी हम ला नहीं सकते हैं, वो तो अपने टाइम से ही आएगा। तो दोनों को हटाओ, बस अभी जो टाइम बीत रहा है उसमें आप मजबूती के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए, यही बुद्धिमानी है। तो कवि का बात आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के सभी सूत्र। अगर एक विद्यार्थी ये सारा सूत्र याद कर लेता है तो 12 क्लास के छात्र क्या बोलते हैं कैलकुलस को अच्छा से सीख सकता है, क्योंकि कैलकुलस के भीतर उसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यही दो प्रकार का विद्या उसको सीखना है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि अगर आपका डिफरेंशिएशन लो है तो इंटीग्रेशन कभी हाई नहीं होगा। आई वांट टू से अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छा से नहीं सीखते हैं तो फिर समझिए कि इंटीग्रेशन तो आपका हाथ से गया। इसीलिए प्यारे बच्चों आज का वीडियो बहुत खास है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसमें जितने भी फार्मूला हम लिखे हैं तकरीबन 29 गो फार्मूला हम लिखे हैं, और ये 29 फार्मूला आप याद कर लीजिएगा तो यकीन मानिए कि बिहार बोर्ड का जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इसमें से 2-3 गो फार्मूला तो कम से कम 2 से 3 फार्मूला तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में डाला हुआ रहेगा। तो 2 से 3 नंबर का काम हो गया कम से कम, नहीं तो 5 नंबर तो मिल ही जाएगा। प्लस 2 नंबरिया जो क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स, जिसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं, उसको बनाने में इन्हीं सारे सूत्रों का ज़्यादा योगदान होता है। प्लस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। तो डिफरेंशिएशन के सूत्र से ऑब्जेक्टिव में कुछ काम हो जाएगा, और आपका शॉर्ट और लॉन्ग टाइप को क्वेश्चन करने में भी तो सूत्रों की आवश्यकता होती ही होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और एक एक सूत्र अच्छा से नोट कर लेंगे अपने कॉपी पर, और कॉपी पर नोट करने के बाद उसका प्रैक्टिस करेंगे। रटकर याद नहीं करिएगा, धीरे धीरे 2-4 सूत्र को याद करिए और बार बार पढ़िए, पढ़ते पढ़ते। और उससे भी बेटर काम है कि आप क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाते बनाते फार्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत खास है, इतना सूत्र याद कर लीजिए तो कैलकुलस का आधार आपका, बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो मेरे पास फार्मूला है d/dx x टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n-1। यानी सबसे पहले हम पावर को लिखेंगे, उसके बाद उसका बेस लिखेंगे, और बेस पे जितना पावर क्वेश्चन का होगा आंसर का पावर उससे 1 कम जाएगा। देखिए क्वेश्चन में पावर n है और आंसर में पावर n-1 है। यानी अगर x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर होगा 4x3। क्यू का मतलब पावर 3। तो देखिए अब x के पावर 4 था तो आंसर हुआ 4x3। अगर x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन पूछे तो आंसर होगा 5x के पावर 5-1 यानी कि 4। तो जब भी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, इस टाइप के फंक्शन को, x के पावर n मतलब x², x के पावर 4, x के पावर 10, x के पावर 3/2, कुछ भी n के जगह कोई भी संख्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी संख्या रह सकता है। तो इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो पावर 1 कम जाएगा, इसीलिए इसको अवकलन कहते हैं। अवकलन का मतलब घटना होता है, ठीक है। चलिए 1/x का डिफरेंशिएशन तो ये होता है माइनस में 1/x²। इसको चाहेंगे तो इसी फार्मूला पर प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे 1/x को हम लिख सकते हैं x के पावर -1। अब n के जगह -1 आ गया, अब इस फार्मूला में n के जगह -1 डाल दीजिए, आपका ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो ये दूसरा नंबर फार्मूला जो है वह पहला नंबर फार्मूला का ही सेकेंड रूप है। आप चाहें तो इसको आप फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग चलकर सोल्व करिएगा तो -1/x² यू कैन गेट आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट d/dx sin x इक्वल टू cos x, मतलब sin x का x के सापेक्ष जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, अवकल गुणांक होता है, वो होता है cos x। ध्यान देने योग्य बात है कि sin के आगे x है तो d के आगे भी x होना चाहिए, तो cos के आगे भी x रहेगा।
उसी तरह से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, ये माइनस साइन एक्स होगा। टैन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक बात मैं यहाँ शेयर करना पसंद करूँगा, देखिए साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, ये 6 है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें कॉस एक्स कॉट एक्स और कॉसेक एक्स ये तीनों का स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन का जो आंसर होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन का जो आंसर होता है वो माइनस में होता है। देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो ये ट्रिक आपको याद रखना चाहिए कि साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक 6 गो होता है फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इसको बोलते हैं। इन 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जिसका स्पेलिंग सी से शुरू होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसका रिजल्ट माइनस में होता है, और जिसका सी से चालू नहीं होता है उसका आंसर प्लस में होता है। तो ये ट्रिक भी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में टिक मारते समय काम दे ही देगा। 9 नंबर डी बटा डी एक्स ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स। ये ई के पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सब उतना ही रह जाता है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स। अब है ए के पावर एक्स, तो ए मतलब कोई कांस्टेंट, जैसे 2 के पावर एक्स 3 के पावर एक्स, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि 2 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो 2 के पावर एक्स का 2 के पावर एक्स और लॉग ई2, ठीक मार दीजिए। 3 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो 3 के पावर एक्स और लॉग ई और 3, बात खत्म हो गया, हो जाओ फ्री। चलिए डी अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स, 1/x, यहाँ x 0 से बड़ा होना चाहिए इस फॉर्मूला में, यानी कि पॉजिटिव 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होता है बुआ, ठीक है। एंड डी बटा डी एक्स लॉग ए एक्स, चकमा खा जाता है बच्चा इसमें, देखिए आप याद करके जाइएगा लॉग ई एक्स और वहाँ दे देगा लॉग ए एक्स, और आप 1/x में टिक मार के गच्चा खा जाएंगे और 1 नंबर खो देंगे बड़े आसानी से। प्यारे बच्चों तो इसमें आपको कन्फ्यूज्ड नहीं होना है प्यारे बच्चों। लॉग ई एक्स और लॉग ए एक्स ये दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, ये दोनों 2 चीज़ें हैं। ये तो डिटेल्स आप पढ़ेंगे लॉगरिथम तो जानेंगे, फिलहाल अभी हम तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला की चर्चा कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि बेस ई है कि बेस ए है। अगर ई है तो 1/x, ए है तो लॉग ए ई बटा एक्स, तो फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है 13, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी साइन इनवर्स एक्स का याद रखिए तो कॉस इनवर्स एक्स का याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी रिजल्ट में क्या करना है, माइनस लगा देना है। साइन इनवर्स एक्स का अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो कॉस इनवर्स एक्स का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी रिजल्ट में आपको माइनस लगा देना है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/1 जोड़ एक्स स्क्वायर, अगर इसको आपने याद कर लिया तो कॉट इनवर्स एक्स का आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी रिजल्ट में माइनस लगा देना है। इतने है प्लस में 1/1 जोड़ एक्स स्क्वायर, इतने हो गया आपका माइनस में 1/1 जोड़ एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स पर कॉट इनवर्स फ्री, साइन इनवर्स पर कॉस इनवर्स फ्री, एकदम ऑफर वाला पढ़ाई है भैया, ले लो, एकदम नंबर मिल रहा है, ले लो। सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। अब सेक इनवर्स एक्स का याद कर लिए तो कहिएगा सर ए पर ऑफर मिलेगा कि नहीं, एकदम मिलेगा। कॉसेक इनवर्स फ्री, बस -1/x इंटू √x स्क्वायर -1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ये 19 नंबर जो फार्मूला है वो भी पहला फार्मूला पर आप चाहेंगे तो प्रूफ करके चेक कर सकते हैं। जैसे n के जगह आप कहिएगा क्या है तो x के पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब इस फार्मूला में n के जगह आप 1 डाल दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, 1 गुना x के पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, और x के पावर 0 का वैल्यू 1, और 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। इस तरह से x का डिफरेंशिएशन 1, यानी 19वां नंबर जो फार्मूला है वह समझिए कि फार्मूला नंबर 1 ही है। 2वां नंबर फार्मूला है वो भी समझिए कि फार्मूला नंबर 1 ही है, लेकिन हम आपको सेपरेट लिख दिए हैं कि अलग अलग याद कर लीजिए क्योंकि अलग अलग ही पूछता है, लेकिन उसका मूल बात बता दिया हूं कि 19 नंबर और 2 नंबर ये दोनों फॉर्मूला जो है 1 नंबर का ही कोई रूप है, अदर फॉर्म है बस।
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब ये 20 नंबर फार्मूला जो है वो भी आपका 1 नंबर फार्मूला का ही कोई रूप है। कहिएगा सर वो कैसे? तो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2, यानी एन का वैल्यू हो गया 1/2। अब इस फार्मूला में आप जहाँ जहाँ एन देख रहे हैं तहाँ तहाँ 1/2 डाल के सरल कीजिए, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो बोलिएगा हमको, हम मिला देंगे। नेक्स्ट है 21 नंबर फॉर्मूला d/dx c बराबर 0। यहाँ c कोई कांस्टेंट है, c कोई कांस्टेंट का मतलब तो आप जानते हैं, 12 क्लास के छात्र हैं तो कांस्टेंट का मतलब तो जानते होंगे। कांस्टेंट को हिंदी में औचर कहते हैं। औ माने न, अचर माने चढ़ने वाला नहीं, मतलब क्या, जानवर दो प्रकार का होता है, एगो बिना रस्सी का बिना खूंटा का, जहाँ मने तहाँ घूमेगा चढ़ेगा, कखनियो हुनका खेत में, कखनियो पेठिया में, कखनियो चौड़ में, ठीक ना। तो एगो बिना खूंटा और रस्सी का होता है, एगो होता है जानवर जिसको आप पाले हुए हैं, एकदम से जोड़ रस्सी लगाकर खूंटा बांध कर अपने दरवाजे पर बथान में रखते हैं गौशाला बनाकर, तो वो वाली बातें होती है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, न चढ़ने वाला, मतलब जिसका वैल्यू फिक्स हो। मैथ के शब्दों में कहें जिसका वैल्यू फिक्स हो या जिसका मान बदले नहीं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 1/2, 1/4, ये सब कांस्टेंट है। तो कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे अगर पूछ दे d/dx 10 तो 0, d/dx 100 तो 0, d/dx 1 लाख तो 0। हाँ, बड़ा अजीब बात है भैया कि 10 का भी 0, 100 का भी 0, 1000 का भी 0, विद्युपुर बाजार का भी 0, सॉरी 1 लाख का भी 0, तो वो सारी बातें हैं। 22 नंबर सवाल d/dx cu। तो यहाँ पे c को बाहर निकाल दिए हैं, यानी कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, और u क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। जैसे 4x², 4 sin x, 3 tan इनवर्स x, इस तरह का अगर फंक्शन दिया हुआ है 3 tan इनवर्स x, इसमें 3 क्या है तो कांस्टेंट, tan इनवर्स x क्या है तो फंक्शन, तो 3 को कान पकड़ कर बाहर निकाल देंगे और tan इनवर्स x का सूत्र लिख देंगे 1/1 जोड़ x²। तो ये हो गया आपका। अब है दो फंक्शन अगर प्लस में हो, जैसे कहिएगा जैसे sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। आ जाए परीक्षा में sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन, तो sin x का भी कर दीजिए, cos x का भी कर दीजिए, तो sin x का हो जाएगा cos x और cos x का माइनस sin x, ठीक मार दीजिए, बात खत्म। जब दो फंक्शन माइनस में हो, u माइनस b के फॉर्म में हो, तो दोनों का डिफरेंशिएशन कर दीजिए du/dx और माइनस dv/dx। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे x गुना sin x, x गुना tan x, x² गुना e⁻x, इन सारे हालातों में दो फंक्शन क्या कर रहा है, आपस में गुना कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो सेकेंड फंक्शन को लिख के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन को लिखकर सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सेकेंड को लिखिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कीजिए, प्लस फर्स्ट को लिखिए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कीजिए। जब दो फंक्शन भागफल के रूप में हो, एक फंक्शन में दूसरे से भाग दिया जा रहा है, u/v फॉर्म में हो, जैसे x/sin x, x² tan x, इस तरह से अगर क्वेश्चन हो u/v के फॉर्म में, तो v को लिखिए u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को लिखिए v का डिफरेंशिएशन, टोटल का होल/v²। अब देखिए y² का डिफरेंशिएशन, तो y² का डिफरेंशिएशन 2i इंटू dy/dx, लेकिन अगर x² का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो ओनली 2x। इसमें कई एक बार बच्चा उलझ जाता है, इसको थोड़ा सा x y की इस फर्क को समझिए। अगर आपसे पूछा जाए x² का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो ओनली 2x आंसर होगा, लेकिन y² का पूछे तो ओनली 2i नहीं होगा, 2i के साथ dy/dx भी होगा। अब देखिए यहाँ पर करेंगे साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में है cos x, और आप परीक्षा में पूछ दिया जाएगा साइन y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो आपको टिक मारना है cos y इंटू dy/dx। अब सिर्फ cos y लिख के छोड़ दीजिएगा ना, जैसे साइन x का cos x हुआ उस तरह से आप साइन y का cos y लिख के छोड़ दीजिएगा तो फंस जाइएगा। अगर यहाँ dx है तो हाँ, अगर यहाँ dy है बउआ, अगर d/ यहाँ dy है और यहाँ भी साइन y है, तब आपको d cos y लिख के छोड़ देना है, तब आपको dy/dx लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन बातों को समझना होगा, यही थोड़ा सा दाव पेच है डिफरेंशिएशन का। उसी तरह से cos y का डिफरेंशिएशन अब यहाँ x के रेस्पेक्ट में है, तो माइनस साइन y लिख के छोड़ नहीं देना है, माइनस साइन x यहाँ लिख के छोड़ दिया गया, बिकॉज यहाँ भी x यहाँ भी x, ये दोनों सेम है, तो चुपचाप माइनस साइन x लिख के छोड़ दीजिए। अगर डिफरेंट है, ये y है ये x है, तो माइनस साइन y के साथ यहाँ dy/dx भी लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत
पसंद आया होगा। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। इतना फार्मूला को अगर कोई विद्यार्थी सही मायने में याद कर लेता है तो वह डिफरेंशिएशन सीख सकता है और ऑब्जेक्टिव में 2, 4, 5 नंबर का काम उसका गारंटी के साथ हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए और उसको धीरे धीरे, जैसे अभी लगभग 30 फार्मूला लिखे हैं तो आपको हम एक ही दिन में नहीं कह रहे हैं कि 30 याद कर लीजिए। रट्टा मत मारिएगा, समझ समझ के पढ़िए। और मैंने बार बार कहा है और फिर एक बार कह देता हूं कि क्वेश्चन बनाने से आपको धीरे धीरे फार्मूला याद हो जाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिए। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा, आपके पास आर.एस. अग्रवाल का होना चाहिए, आप के.सी. सिन्हा सर का बुक रख सकते हैं। तो 2-3 राइटर का बुक रखिए। और हाँ, क्या बोलते हैं वो, दास गुप्ता प्रसाद है ना, उनका भी बुक रखिए। तो 2-4 राइटर रखिए, बनाइए, सबसे अनुभव हो जाएगा। तो चलिए विदा लेते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि हाँ सर मैं याद कर लूँगा। और कौन कौन छात्र याद कर लिए हैं वो कमेंट में लिखेंगे कि जी सर मैं मुझे याद है, और अपना नाम लिखेंगे ताकि मुझे प्रसन्नता हो कि चलिए इतने छात्र मेरे वीडियो को देखें और उनको इतना सूत्र याद है। तो आप कमेंट में लिखिए कि यस सर मुझे याद है, और आप अपना नाम लिखिए, पता लिखिए, और हो सके तो मोबाइल नंबर भी लिखिए। हम आपसे फ़ोन पर बात भी करेंगे और फार्मूला भी आपसे पूछेंगे। तो चलिए, आपका परीक्षा बहुत अच्छा हो, आपका भविष्य बहुत अच्छा हो, इसकी कामना करेंगे हम भगवान से। और अच्छा से मेहनत करिए, टाइम से सोइए, टाइम से जागिए। टेक केयर, थैंक यू।